ओकेशन से जप करने वाले आप भक्तों का स्वागत है। और आज का महान दिन, विशेष तिथि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आपको अक्षय तृतीया के ग्रीटिंग्स, अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त भी है। कभी कहते शुभ मुहूर्त होता है। मुहूर्त कोई कार्य प्रारंभ करना है तो हम पंचांग देखते हैं और मुहूर्त है कि नहीं ढूंढते हैं कुछ विशेष कार्य प्रारंभ के लिए। तो आज का पूरा दिन मुहूर्त है। शुभ कार्य आप किसी भी समय प्रारंभ कर सकते हो। ऐसे कोई समय है 3:30 दिन के शुभ मुहूर्त होते हैं 3:30, उसमें से आज अक्षय तृतीया का ये विशेष पवित्र दिन मुहूर्त है शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए। तो हमने कुछ संशोधन, रिसर्च किया, नॉट सो मच रिसर्च, कुछ खोजा, कुछ जानकारी एकत्रित की। आज अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, केवल पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन से कार्य प्रारंभ हुए या कार्य हुए और क्या क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ है आज के दिन। सृष्टि से प्रारंभ से लेकर आज तक कई सारी घटनाएं घटी है। तो आज जैसे मैंने कहा ही कुछ नया उद्योग, कार्य, प्रकल्प प्रारंभ करने के लिए आज का दिन शुभ दिन है। और आज प्रारंभ किया हुआ कार्य में कुछ, जैसे इस तिथि का नाम ही अक्षय तृतीया, तो आज के प्रारंभ किए हुए कार्य का फल भी अक्षय होता है। अक्षय फल देने वाली तिथि है, क्षय नहीं होता। समझ, क्षय, एक क्षय रोग भी है। तो ये अक्षय फल देने वाली तिथि है। तो आज के ही दिन फिर श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद इन 1953 में आज के दिन झांसी में, जानते हो झांसी, वहाँ श्रील प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज नामक एक संगठन, संस्था कहिए, की स्थापना की है, लीग ऑफ डिवोटीज। फिर आगे वैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में। लेकिन झांसी के भक्त कहते हैं वैसे इस्कॉन वॉज कंसीव्ड इन झांसी एंड डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क। डिलीवरी हुई न्यूयॉर्क में, लेकिन इस्कॉन का कंसेप्शन जो है, कंसेप्शन जानते हो, हरी हरी स्त्री पुरुष के मिलन से भी कंसेप्शन होता है, चाइल्ड इज कंसीव्ड। तो ये इस्कॉन का कंसेप्शन, संकल्पना भी कहो, आज के दिन प्रारंभ किए श्रील प्रभुपाद। नाम अलग था,
लीग ऑफ डिवोटीज के सार्वभौम नाम है, सार्वभौम, I forgot the name. तो आज के दिन आप थोड़ी गर्मी महसूस कर रहे हो, ग्रीष्म ऋतु आ गया, तो yeah, that's the name of the तो आज से चंदन यात्रा प्रारंभ होगी। चंदन यात्रा, खूब चंदन घिसा जाएगा, जैसे प्रतिवर्ष आप करते ही हो। लॉकडाउन के कारण अब मंदिर नहीं पहुंच पाओगे अपने घरों में, या फिर मंदिर के जो डिवोटीज है केवल उन्हीं को अब ये कार्य करना होगा। फुल टाइम डिवोटीज को हर वर्ष तो आप कांग्रेगेशन के डिवोटीज भी सहायता करते थे। तो सर्वांगे सुचंदनम ललितम, सर्वांगे चंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली। तो चंदन लेपन का भगवान के सर्वांग में चंदन का लेपन का जो विधि विधान है आज से प्रारंभ हो रहा है। याद रखिए, शायद 21 दिनों तक ये चलता है। और इन दिनों में फिर मंदिर के पुजारीज, हेड पुजारीज और पुजारीज भगवान को का विशेष श्रृंगार भी करते हैं और कि चंदन यात्रा की तस्वीरें खींचते हैं और संसार भर में भेजते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐसे दर्शन भी आज से प्रारंभ होने वाले हैं। आज भगवान के दो प्राकट्य हुए हैं, दो अवतार आज के दिन हुए। अलग अलग युग भी हो सकता है, लेकिन दिन आज का ही है। एक तो परशुराम प्रकट हुए और हयग्रीव भगवान की। तो किसी ने कल लिखा था, कल था ऐसा लिखा था, परशुराम का प्राकट्य दिन या जन्मदिन, किंतु वो सही तो लग रहा है कि आज के दिन परशुराम जन्मे। और हयग्रीव भगवान का एक रूप है, हयग्रीव। हय मतलब अश्व या घोड़ा, ग्रीव मतलब गर्दन। इनकी गर्दन घोड़े जैसी है। बाकी तो नर है, जैसे नरसिंह। बाकी सारे तो नर जैसा रूप है। ये मुख या गर्दन जैसा नरसिंह भगवान का। तो एक विग्रह है जिसमें मुखमंडल या गर्दन से लेकर ऊपर का जो अंग है वो अश्व जैसा, हयग्रीव भगवान की। तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आज बद्रिकाश्रम में दर्शन खुलेंगे। जय बद्री विशाल की। तो जब ठंडी के दिन आते हैं, अक्टूबर मास में बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ भगवान का नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। तो बद्री नारायण की जहाँ आराधना होती है हिमालय के शिखर पर, तो जब ठंडी बढ़ जाती है तो
वहाँ का मंदिर कई महीनों तक, आज के दिन तक, अक्षय तृतीया तक बंद रहता है, और फिर आज के दिन दर्शन खुल जाते हैं। तो जरूर आज लॉकडाउन तो है, तो भी आज कई सारे यात्री पहुँचे हैं बद्रिकाश्रम में, और वे भाग्यवान जीव भगवान का दर्शन करेंगे। ना ना ना, हरे कृष्णा। तो वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम की, या श्री कृष्ण बलराम मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन का तो प्रसिद्ध है ही। तो उसके अलावा और भी एक और विशेष प्रसिद्धि है एक मंदिर की, और वह है बांके बिहारी। तो बांके बिहारी के चरण के दर्शन आज होते हैं, पूरे साल भर नहीं होते, लेकिन आज के दिन बांके बिहारी भगवान के दर्शन का सुअवसर दर्शनार्थियों को प्राप्त होता है। तो बद्री नारायण के बाद बांके बिहारी लाल की। और द्वारका की ओर हम मुड़ते हैं। बद्रिकाश्रम की बात हुई, वृंदावन की बात हुई। द्वारिका में आज के दिन 5000 वर्ष पूर्व की बात है। सुदामा अपने जन्म गांव या नगर से, सुदामापुरी से द्वारिका आए, और सुदामा और द्वारकाधीश का मिलन आज के दिन हुआ। सुदामा श्री कृष्ण मिलन महोत्सव की। तो हम केवल उल्लेख ही कर रहे हैं आज के तिथि में क्या क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी। तो जब हम सुनते हैं सुदामा श्री कृष्ण का मिलन, तो फिर स्मरण भी होता है, उस लीला का स्मरण होता है, कैसे मिलन हुआ और हरी हरी कैसे स्वागत हुआ। एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन थे तो मित्र, तो भगवान कैसे ले आए अपने महल में और उसी स्थान पर बिठाए जिस स्थान पर स्वयं रुक्मिणी के साथ बैठा करते थे। भगवान उसी आसन पर सुदामा को बिठाए और सुदामा के चरणों का पाद प्रक्षालन हुआ, इत्यादि इत्यादि। और फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी हुआ। वैसे जबरदस्ती ही सुदामा के पोहे, सुदामा के चिवड़ा, सुदामा का चिप्ड राइस सुदामा नहीं खिलाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसको प्राप्त करके खा लिया ही। वो दिन आज का दिन है। द्रौपदी चिरहरण इंद्रप्रस्थ में हुआ। आज की दिल्ली इंद्रप्रस्थ नाम है, प्राचीन नाम तो इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में पांडवों का किला भी है, तो वहाँ निवास करते थे पांचों पांडव और कुंती महारानी और द्रौपदी। तो आज के दिन भरी सभा में जो दुशासन और दुष्ट जो द्रौपदी के वस्त्र का, साड़ी का हरण करने का प्रयास कर रहा था, तो फिर भगवान हे कृष्ण हे गोविंद ऐसा करके जब पुकारी वो द्रौपदी, तो भगवान आए और अनलिमिटेड साड़ी was supplied by
गोविंद कृष्ण, वह घटना आज की है। पुनः वृंदावन में आज के दिन मानस सरोवर, मानस सरोवर, पावन सरोवर का प्राकट्य। ये पावन सरोवर नंदग्राम के निकट ही है, बड़ा ही पावन है, पवित्र है। हम जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं तो जरूर पावन सरोवर के तट पर जाकर वहाँ आचमन भी करते हैं। सिंहाचल धाम की आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास एक पहाड़ है, उसका नाम ही है सिंह अचल। अचल मतलब जो चलायमान नहीं होता, जो चलता नहीं उसको अचल कहते हैं। मतलब पर्वत होता है अचल, अचल। जैसे नीलाचल भी है या सुंदराचल भी है, कहने पर्वत मतलब अचल, या हिमाचल है अचल। तो सिंहाचल, तो वहाँ नरसिंह भगवान वही लीला खेले। और आज के दिन नरसिंह भगवान का दर्शन होता सिंहाचल में, पूरा दर्शन। पूरे साल भर के लिए उनका पूरा चंदन लेपन से लिप्त रहते हैं। उनका अंग जो गर्म हुआ, गर्मा गर्म, जो क्रोधित हुए भगवान, जब प्रहलाद महाराज के चरणों में अपराध किया उस हिरण्यकश्यपु ने, तो भगवान क्रोधित हुए, तो गर्माहट उत्पन्न हुई उनके अंग में। तो वहाँ पर पूरे साल भर के लिए चंदन लेपन होता है। और आज के दिन दर्शन खुलता है, दर्शन, पूरे सर्वांग का दर्शन, नरसिंह भगवान के विग्रह का दर्शन आज के दिन सिंहाचल में होता है। महाभारत से पता चलता है कि पांडवों को अक्षय पात्र भी आज के दिन प्राप्त हुआ। अक्षय पात्र, कैसा पात्र? एक तो पात्र समझते हैं, और फिर अक्षय पात्र, उसमें जो भी रखोगे आप, वैसे वो अक्षय पात्र में ही द्रौपदी भोजन बनाती। और ये अक्षय पात्र होने के कारण जब दुर्वासा मुनि आए अपने हजारों शिष्यों के साथ, और उस समय पहुँचे जब पांडवों ने भी अभी भोजन का समाप्त हुआ था, पात्र खाली था एक दृष्टि से, लेकिन वे अक्षय पात्र होने के कारण उन दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यगणों के भोजन की पूरी व्यवस्था हुई। अक्षय पात्र उनको प्राप्त था, इसी के कारण कुबेर नगरी पहुंचते हैं। तो स्वर्ग के जो देवता जो धनी होते हैं, तो उनके है कोषाध्यक्ष कुबेर जिनका नाम है। तो कुबेर जी को ये कोषाध्यक्षता जो है, ये पदवी उनको आज के दिन मिली। कुबेर बन गए कोषाध्यक्ष, और कुबेर के फिर कोष में आज के दिन
कितना सारा धन को फिर डिपॉजिट भी किया गया, रखा गया, ताकि उसका व्यय भी हो सकता है देवताओं के सेवाओं में या राजा इंद्र के प्रशासन के लिए। तो आज का दिन ही वही दिन है जब कुबेर बन गए कुबेर बन गए कोषाध्यक्ष, और कुछ कुबेर बन गए धनवान। और फिर अक्षय तृतीया का ही दिन है, लाखों वर्ष पूर्व जो गंगा ब्रह्मांड में प्रवेश की थी। ब्रह्मांड में एक समय गंगा ब्रह्मांड में थी ही नहीं, ब्रह्मांड के बाहर ही थी। उसी ब्रह्मांड में ही ब्रह्मांड तैरते थे गंगा के जल, जिसको कारण उदक का कॉजुअल ओशन के अंग से उत्पन्न। तो वो बाहर वाला जल अंदर प्रवेश हुआ। पद नख नीर जनित जन पावन। तो वामन भगवान के चरण कमल के नाखून से वो ब्रह्मांड में छेद हुआ, पंक्चर हुआ ब्रह्मांड, और बाहर का जल ब्रह्मांड में प्रवेश किया। और इसी के साथ गंगा उत्पन्न हुई, गंगा प्रकट हुई इस ब्रह्मांड में। किंतु वह जनित जन पावन, जनों को पवित्र करने वाली गंगा स्वर्ग में स्थित या स्वर्ग में ही बहती थी। लेकिन आज के दिन राजा भगीरथ के प्रयास से और गंगाधर शिव जी के मदद से गंगा पृथ्वी पर आ पहुंची। गंगा मैया की। और फिर गंगोत्री से फिर गंगा सागर की ओर उसका बहना प्रारंभ हुआ। और फिर आज का ये अक्षय तृतीया का दिन है। आप जानते हो 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अब कलियुग चल रहा है। कलियुग चलता है 4,32,000 वर्षों तक, और फिर पुनः सत्ययुग प्रारंभ होगा। तो सत्ययुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन होता है। जब जब सत्ययुग का प्रारंभ होता है, ये जब की क्या बात है। जब 1000 बार ब्रह्मा के एक दिन में सहस्रयुग पर्यंतम कहते हैं। महायुग, 4 युगों का समूह, इसको महायुग कहते हैं। फिर सत्ययुग प्रारंभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। देखो कैसी व्यवस्था है, इट्स अमेजिंग। जब भी सत्ययुग प्रारंभ होता है अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन। तो युग भी प्रारंभ होता है, कुछ नए कार्य प्रारंभ होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं आज के दिन। गंगा पहुंच जाती है इस पृथ्वी पर आज के दिन। श्रील प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना करते हैं आज के दिन। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार नाम भी है अक्षय कुमार। ब्रह्मा के एक पुत्र अक्षय कुमार का जन्मदिन भी अक्षय तृतीया का ही है। और अन्नपूर्णा देवी भी प्रकट हुई आज के ही दिन। अन्नपूर्णा, जो देवी सारे संसार को खिलाती है, या देवी प्रसन्न होती है तो
या क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न है तो हम लोग जी सकते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी आज के दिन का ही है। और आदि शंकराचार्य द्वारा कनक धारा नामक स्तोत्र की रचना भी आज के दिन हुई। कनक धारा स्तोत्र रचे शंकराचार्य अक्षय तृतीया के दिन। और हमारे सूची के अनुसार और एक आइटम है दुर्गा मैया या शेरा वाली, जो शेर पर हो सकता है विराजमान होकर उन्होंने महिषासुर का वध किया आज के दिन। विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का संहार जब होता है तो फिर मांगल्य प्रारंभ होता है, या फिर जंगल में फिर होता है मंगल। तो ये जंगली जानवर जैसे पशु या राक्षस, इनका वध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो दुर्गा देवी के मदद से महिषासुर का वध हुआ आज के दिन ही। तो और आज के दिन या वन मोर आइटम आई मिस्ड, और जगन्नाथपुरी धाम की आज के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा, फिर 3 रथ बनते हैं ना, जगन्नाथ के लिए, सुभद्रा के लिए, बलदेव के लिए, और प्रति वर्ष नया रथ बनता है। एवरी ईयर न्यू चैरियट। रथ का उपयोग केवल एक ही दिन होता है, या वैसे दोबारा फिर उल्टा रथ होता है तो भी होता ही है। तो रथ यात्रा के समय साल में एक बार ही रथ का उपयोग होता है, और नए रथ यात्रा के लिए नया रथ बनता है। तो रथ बनाने की जो प्रक्रिया है, कार्य है, आज से प्रारंभ जगन्नाथपुरी में होने वाला है। तो सारी टन्स ऑफ वुड, लकड़ियाँ वहाँ पहुँचाई गई है। जगन्नाथ का एक फॉरेस्ट ही है, जगन्नाथ फॉरेस्ट करके, तो वहाँ से ये लकड़ियाँ लाई जाती है। और आज रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होता है। तो ऐसा ये पवित्र दिन है, मुहूर्त है। तो अब मैं आपको हम 5 मिनट का समय देने वाले हैं। स्टे ऑन, अब रुकना नहीं या कहीं जाना नहीं। तो आप भी आज कुछ अपना संकल्प लो कि आप आज से कुछ विशेष कार्य प्रारंभ करोगे। या क्या करना चाहोगे? आज सारा बंद ही है, तो कुछ लोग तो कार खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, कुछ नया फैक्ट्री ओपनिंग, दिस दैट, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ा में भौतिकता और भुक्ति भी है, लेकिन भक्ति का कोई कार्य आप या प्रकल्प आज से आप प्रारंभ करोगे, ऐसा कुछ लिखना प्रारंभ करो। सो चैट सेशन इज ऑन नाउ। यस, अभी ट्रांसक्राइबर प्रभु, आप अभी लिखना बंद कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन वुड स्टॉप एंड द चैटिंग वुड बिगिन। तो मैं आज से